यह चुनाव सिर्फ राजकुमार जी का नहीं है, यह चुनाव उमेश यादव जी का ही नहीं है, यह चुनाव कर्नाटक के भविष्य का है और आपके भविष्य का है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो याद करो, राजनीति में फैसले लेना और लोगों की सेवा करना, इसको गहराई से पहचानने की आवश्यकता है। आज से 9 साल पहले क्या था? हमारे देश की इज्जत क्या थी? एक भ्रष्टाचारी देश के रूप में हम जाने जाते थे, एक पिछलग्गू देश के रूप में हम जाने जाते थे, फैसले नहीं लेने वाला देश माना जाता था। और वही देश आज मोदी जी के नेतृत्व में संवेदनशील सरकार, जवाबदेह सरकार, जानदार सरकार और लोगों की सेवा करने वाली सरकार की छवि बनी। आज दुनिया में मोदी जी के नेतृत्व को और भारत की छवि दुनिया में जो मोदी जी ने स्थापित किया है, उसने देश की तकदीर और तस्वीर बदल डाली है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। कभी सोचा था क्या किसी ने कि अगर हमारे बच्चे यूक्रेन में फंस जाएंगे तो कोई हमारी सरकार उनको लेकर के वापस आएगी क्या? क्या अमेरिका ने अपने बच्चे वापस लिए? क्या यूरोप के लोग अपने बच्चे वापस लेकर के आए? क्या ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने बच्चे वापस लेकर के आए? लेकिन यहां संवेदनशील मोदी जी की सरकार थी, जिसने कहा, एक समय पुतिन से बात की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध को विराम कराया और 32,000 बच्चे सीधे सीधे भारत पहुंचाया। ये हमारी छवि बनी। आज सूडान से 3,500 से ज्यादा लोगों को लाने का काम हो चुका है। हमारे एरोप्लेन्स को भेज करके वहां से लाने का काम चलता है। यानी हम अब कह सकते हैं कि भारत का नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, उसको सुरक्षित लाना ये मोदी जी ने करके दिखाया है। ये हमारी छवि है। मित्रों, इतना ही नहीं, आज आपको जानकर खुशी होगी और मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, आज अमेरिका का अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, आज यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, आज ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, आज चाइना की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। लेकिन भारत 135-40 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में बुलंदी से अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है। ये भारत खड़ा हुआ है। और आपके साथ मैं ये भी साझा करना चाहता हूं, 9 साल पहले भारत 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था थी। आवर पोजीशन वॉज 10th। टुडे वी हैव ओवरटेकन ब्रिटेन। हमने ब्रिटानिया को पछाड़ दिया है, जिसने हमको 200 साल राज किया, और हम अब दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन करके खड़े हो गए। 9 साल पहले 92%, 92% मोबाइल भारत में विदेश से आता था और विशेष करके चाइना से आता था। आज 97% मोबाइल अब भारत में बन रहा है और एप्पल भी अब भारत में बन रहा है। ये परिस्थिति आकर के खड़ी है। आज से 9 साल पहले स्टील में हम 4थे नंबर पर थे, स्टील के मैन्युफैक्चर में। आज भारत 2रे नंबर पर खड़ा है। हम बचपन में सुनते
जापान की गाड़ियों के बारे में, डैटसन, टोयोटा। आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने जापान को पछाड़कर ऑटोमोबाइल मार्केट में देश में तीसरे नंबर पर दुनिया में खड़ा हो गया है। ये विकास की नई नई कहानियां हैं। एक बदलता भारत, एक छलांग लगाता भारत। आज शंघाई कॉरपोरेशन की भी बैठक भारत में हो रही है, G20 की बैठक भी भारत में हो रही है। यानी भारत अब मेजबान बन गया है दुनिया के लिए। कोई भी बैठक हो भारत में हो रही है, यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी है।